पत्नियां केवल धन ही नहीं चाहती, गुड नेचर चाहती, अच्छी विचार। जब पति गरीब भी रहे तो देखना पति ऐसे ठेला पेलते रहता है, पत्नी पीछे से आकर के धक्का देना शुरू कर देती, वो शर्माती नहीं है। और कहीं धनवान पति है और जेल में है, हाँ? तो लाख उपाय करे, कहीं न कहीं मन में एक खोट छुपी हुई रहती है। हरे कृष्णा। तो शिकायत जब कुछ भी नहीं किया, शिकायत जब कुछ भी नहीं किया तो भगवान को धन्यवाद दे दूं बोल करके, भगवान को धन्यवाद दे दूं बोल करके आंख बंद किए। और जब आंख बंद किए तो 60 बरस का समाधि लग गए, हाथ की मेहंदी छुपी हुई नहीं थी। हाँ? और शादी का जोड़ा शरीर से उतरा नहीं, और पति को 60 बरस का समाधि लग गया। 60 बरस का जब समाधि लगे पति को, तो पत्नी क्या घर चली गई हो? चली गई होगी क्या? नहीं, पत्नी घर ना जा करके, हाँ, फल भोग लगाते अपने पति को, जैसे मूर्ति को भोग लगाते हैं वैसी, अभी उठेगा तभी खा लेगा, और उसी फल को दूसरे दिन खाती और नए फल पति को भोग लगाती। एक दिन धूप ज्यादा हुआ तो सूर्य नारायण के सामने खड़े हो गए और कहे, हे नारायण सूर्य, मेरे ऊपर आप जितना तेज डालो, जितना तेज डाल दो, लेकिन मेरे पति के ऊपर में धूप मत डालो, क्योंकि ये मेरे पति है, ये मेरे। खुद सा गई धूप, बादल को उनके ऊपर में दया आया, तुरंत सूर्य नारायण को ढक दिया, ऐसे बदली छाए कि धूप शीतलता में बदल गई। परंतु फल भी ना मिले तो पत्ती खावे, पत्ती ना मिले तो जल पिए, जल ना मिले तो केवल अपने पति के चेहरे देख करके रहे। एक दिन करदम जी के समाधि टूटा, आँख खोला, आँख खोले तो सामने में एक बुढ़ी दिखी। पूछे, कौन हो तुम? ओ देवी जी, कौन हो तुम? तो कहे, मैं देहूती हूँ जी, मैं देहूती। अच्छा, यू आर देहूती, कैसे बुढ़ी लग रही हो? वेरी ओल्ड। तो उन्होंने कहा, आप कौन सा मार गोल्ड लग रहे हो, आप भी तो बुढ़े लग रहे हो। कितने बरस हो गए? 60 बरस हो गए। तो क्यों नहीं चले गए अपने पिता के यहाँ? तो बोले, कैसे जाती जी, मेरा एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, काया वचन हमारा एक ही धर्म है कि हम आपके चरणों के आश्रय लेकर दीजिए। सदैव पत्नी का एक ही धर्म है कि वो पति के गांव का ध्यान रखे, उनके चरण को ही राजमहल माने। और पतियों का एक धर्म है कि उनको दासी ना मान करके अपनी महारानी मान, अपनी महारानी मान। वैसे आजकल के बच्चे लोग अलग टाइप की इज्जत देना शुरू कर दिए हैं, जानू। ये भी शब्द लेकिन बड़ा अजीब है। एक पिताजी, एक पति अपने पत्नी को जानू कहते थे, जानू जानू। बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, एक दिन उन्होंने जानू कह दिया, तो बोले, नहीं बेटा नहीं कहते, माँ है, इसलिए थोड़ा सोच समझ।
केवल जुबान तक के नहीं, वह शब्द हृदय तक के भी होना चाहिए। अब ये बताओ, कल की जिन्हें जिन्हें कथा सुना उनमें से किसने अपने प्रणाम करना शुरू किए? क्या बात है, एक जने शुरू की हूं बोले। कैसे अपनी माँ को प्रणाम नहीं कर पाई है? सुबह उठ के भूल गई, ट्राई अगेन, कल शुरू कर दो। बहुत जने हाथ वाथ दिखाने आते हैं, कुंडली दिखाने आते हैं। कितना भी बड़ा पंडित, कितना भी बड़ा पूजा बता दे, उससे एक बार आपकी ग्रह शांति होगी कि नहीं होगी हमें पता नहीं, लेकिन अपने माता पिता को प्रणाम करोगे तो ऐसी कोई ग्रह नहीं जो तुमको सता सके, ये मेरी गारंटी है। ऐसी कोई भी ग्रह नहीं जो आपको सता सके। हाँ, केवल माता पिता को प्रणाम करो, सास ससुर को प्रणाम करो, पति को प्रणाम करो, अपने से बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो, गौ माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो। सुबह उठे नहीं नहा पाए तो सूर्य देवता को ऐसी नमस्कार कर लो। हे आदित्यनाथ, आपको बारंबार, योगी आदित्यनाथ का बात नहीं कर रहा हूँ, उसे भी प्रणाम करोगे तो लाभ ही होगा, नुकसान होने वाला। अरे भैया, भले कोई भी पार्टी में रहे लेकिन है तो संत, है तो हम तो संत के ही रूप में उनको जानते हैं। दुनिया वाले किस चश्मे से देखते हैं हमें कोई मतलब नहीं, हम उसको संत मानते हैं और संत ही मानते रहेंगे। तो अंतोगतवा हुआ क्या? पति देवता ने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। हाथ पकड़े और आंख बंद कर दिए तो 2 बूंद जमीन पर गिरा, वो बिंदु सरोवर बन गया। उसी में डुबकी लगाई तो गजब भयो भैया का भयो। हाँ, ये 16 बरस की हो गई। तू 16 बरस की, मैं 20 बरस का। ये 16 बरस की हो गई और वो रहने के लिए महल एक विमान बनाया, कामदगिरी विमान। कामदगिरी विमान बनाए तो कामदगिरी विमान पर ये विमान उड़ता था और कभी कभी 9 मंजिला महल बन जाता था। लाखों दास दासियां हो गई महल में। और इसके बाद भगवान की कृपा से 9 कन्या हुई। इनका नाम है नवधा भक्ति। 9 कन्या कदाचित भागवत में नहीं लिखा है, लेकिन संतों का मत है कि कपिल जी के जन्म होने के बाद कपिल के मुखाग्रविंद से ज्ञान गंगा में ये लोग भी आए हुए थे। कौन कौन 9 कन्या है? कला, अनुसैया, श्रद्धा, हविर्भ्यो, योगकति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति। ये अरुंधति कौन है? वशिष्ठ जी के पत्नी है, राम के गुरु वशिष्ठ जी के। और 9वां है शांति। शांति का विवाह हुआ अर्थ से और अनुसैया का विवाह हुआ अत्रि से। अत्रि कौन नहीं जानता? सती अनुसैया। मैं सच्चे मन से केवल अपने पति का वरण किया हूँ तो ये त्रिदेव बच्चे बन जाए बोले तो भगवान को बच्चा बना दिया था। भगवान रोने लगे थे, वाह 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 वाह। संसार जिसको माँ कहता है वो अनुसैया को माँ कहने लगे थे। हाँ, ऐसी ये करदम जी के पुत्री करदम जी के फिर भगवान से अनुरोध की, शिकायत की, क्या गोविंद आप लड़का बन के आऊंगा बोले और 9 लड़की थमा दिए। तो उन्होंने कहा इस बार आएंगे 10वें में। कपिल जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कपिल जी महाराज का जब जन्म हुआ, कपिल जी का दर्शन करके चले गए और करदम जी घर में बचे 2 प्राणी, देहूती और कपिल। देखो, करदम मतलब इंद्रिया और देहूती यानी जीव आत्मा। कपिल मतलब आत्म तत्व, आत्मा तत्व। हम इस शरीर में इंद्रियों से बंधा हुआ जीव हैं। ऐसे जिए कि जिससे हमें आत्म तत्व परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। मतलब इसको केवल खाने पीने सोने जगने, चाय ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक
हैंडसम ब्यूटीफुल में जीवन बिताना नहीं है। ये भूलना नहीं कि हमारा लक्ष्य मनुष्य बन करके ईश्वर को प्रसन्न करके उनकी प्रसन्नता के लिए भी जीना हमारा मूल दायित्व है। केवल खाने पीने के लिए होता तो चिड़िया नहीं बनाते थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। इसलिए सब काम करते हुए ये चीज को याद रखना चाहिए। कपिल जी महाराज बड़े हुए तो मैया ने उनको व्यास आसन पर बैठा करके पूछे, हे बेटा मेरा विचित्र परिस्थिति है, मन कहता है अपनी बड़ाई सुनते रहो, मेरा कान कहता है अपनी बड़ाई सुनते रहो, नाक कहता है कि सुंदर सुंदर खुशबू। हाँ, ये 10 इंद्रियां ऐसे खींचते रहती है जैसे एक पुरुष की 10 पत्नी हो। आंख अपने ओर, कान अपने ओर, जीभ अपने ओर, और जीभ तो हद कर देती है। रोज खाओ, 1 घंटे के बाद भी मांगता है कुछ चटपट हो जाए क्या, भले उठे खटिया से लटपट, लेकिन उसको होना चाहिए चटपट। उधर मांगे भोजन और जीव मांगे स्वाद, कलयुग मंगले विषय तत्व को बारंबार लिए डुबाए। विषय तत्व में झगड़े हुए हैं, अंतोगत्वा क्या करे क्या करे। देखो जो ईश्वर के भोजन युक्त नहीं है उसको भोजन ना करे, ग्रहण ना करे। एक चीज अपने जीवन में ध्यान रखो, मैं यहाँ बोले, हर चीज को भगवान में भोग लगा करके पाओ। जो भगवान को भोग नहीं लगता उसको मत पाओ। इससे 2 ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा? एक तो गलत चीज सेवन करने से आप बच जाओगे, पान गुटखा खैनी इत्यादि। तो पान भोग लगता है भगवान में, तांबुल भोग लगता है भगवान में, लेकिन उसमें चूना कत्था नहीं लगता है। याद रखना इस बात को। वासना से बच जाओगे। जो चीज भगवान में भोग नहीं लगता वो चीज को मत पाओ, तो पैसा भी बचेगा और शरीर का तत्व भी बचा रहेगा और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। तो दूसरी प्रश्न मैया ने कहा, बंधन किसका होता है? मन की आत्मा का। तो बोले आत्मा का बंधन तो कभी होता ही नहीं। तो आप लोग प्रश्न करोगे तो ये भागवत में किसकी मुक्ति होगी? देखो, जब आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगता है तब उनकी मुक्ति भागवत से होती है, ना कि आत्मा की मुक्ति होती है, प्रेत की मुक्ति हो जाती है।